श्रमण संस्मरण एपिसोड 8। आत्म कल्याण और जन विकास की राह पर जो निकल पड़े, परिचय है और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करें हम स्मरण। श्रमण संस्मरण, श्रमण संस्मरण, श्रमण संस्मरण, श्रमण संस्मरण, श्रमण संस्मरण, श्रमण संस्मरण। श्रमण संस्मरण एपिसोड 8 के पुण्यार्जक है श्री नरेंद्र कुमार जैन, जिला जज क्षेत्र निवास। पत्नी पूर्णिमा जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री तुषार जैन, श्रीमती नेहा जैन, पौत्रगण सिद्धार्थ एवं आरव पुत्री एवं दामाद श्रीमती तन्वी रुचिन गर्ग, दोहित्रिया तनिष्का एवं रीथवीक। ये क्या कर रहे हो? तुमने अपने लंच बॉक्स से आधा खाना फेंक दिया। मुझे ये पसंद नहीं। ये गलत है। खाने का अपमान मत करो। जानते हो, कई लोग होते हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता है। तुम तो अपने आप को लकी समझो, तुम्हें रहने को घर और पेट भर भोजन मिल रहा है। जानते हो, एक बार शिवा के गांव अकाल पड़ा था। पश्चिम महाराष्ट्र में एक समय ऐसा भी आया कि जब उसका अधिकांश क्षेत्र अकाल से पीड़ित हो उठा। सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। जनमानस भूख से तड़प उठे। पशु पक्षी भूख प्यास से पीड़ित होकर मरने लगे। लोगों की एक लंबी लाइन अनाज के लिए तरसते हुए दुकानें लुट रही है। कुछ लोग आपस में झगड़ते हुए अनाज की कमी के कारण परेशान। जहां निर्धन वर्ग भूख से अत्यंत त्रस्त था, वहीं कुछ धनी मानी क्षत्रिय किसान अपने कोठों में अनाज भरकर सुख की नींद सो रहे थे। ऐसी स्थिति में कहीं शरण न समझकर निर्धन वर्ग सीधा शिव गौड़ा पाटिल के हवेली में पहुंचा और उन्हें अपनी कथा व्यथा सुनाई। क्योंकि शिवा इस स्थिति से पूर्व परिचित थे और अपने अनाज का चौथा भाग तो अब तक वितरित कर चुके थे और करते भी जा रहे थे। पाटिल, हम लोगों को अनाज चाहिए। हमारे बच्चे भूख से त्रस्त हैं। अब तुम ही उन्हें बचाने में समर्थ हो। पाटिल, रक्षा करो, रक्षा करो पाटिल। भूख से तड़प तड़प कर मेरे पोते ने प्राण दे दिए, लेकिन मैं भोजन लाके देता तो कहां से देता। आओ, सब अंदर चले आओ। यहाँ जो है हम सब मिल बांट दे। इस संकट की स्थिति में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कुछ ही देर में संपूर्ण अनाज खत्म हो गया। लेने वाले कातर स्वर में अनाज मांगते हुए खड़े थे। प्रभु, हमारे लिए कुछ करो। अब हम कहाँ जाएं? थोड़ा और अनाज मिल जाता तो मेरे बच्चों का पेट भर पाता मैं। मालिक, आओ, सब मेरे साथ चलो। इन निठुर धनिकों से मदद की गुहार करते हैं। शायद किसी का मन पसीज जाए। आप सभी से विनती है, थोड़ा अनाज इन्हें दे दो ताकि ये सब भूखे ना रहे। आप सबकी मदद से इस संकट की स्थिति को हम सब मिलकर काट सकते हैं। जब धनिकों को इंसानियत दिखाने की जगह अभिमान दिखाते हुए देखा, तो वह कुछ तेज आक्रोश में उनके गोदामों की ओर बढ़े और अपने घूंसों के वज्र प्रहार से उनके दरवाजे तोड़कर गिरा दिए और जोश भरी आवाज में बोले, सुनिए सब, जिसको जितना भी अनाज चाहिए उतना निकाल लो। तुम इन नर पिशाचों की चिंता मत करो, इन्हें तो मैं संभाल लूंगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे कहाँ लिए जा रही है? छोड़ इसे। ठाकुर, अगर इन गरीबों पर जरा सी भी खरोच आई तो सोच लेना क्या हाल होगा तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का। पाटिल की आवाज सुनकर ठाकुर के सिहर जाने पर शिव गौड़ा बोले,
तेरे दादा और परदादाओं ने मेरे ही घर का नमक खाया है और आज तू इतना स्वार्थी हो रहा है। ध्यान रखना, अगर किसी भी गांव वालों की शिकायत मेरे कानों तक पहुंच गई तो नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। पाटिल में अपने बाप दादाओं का खून आज भी बह रहा है। धन्य है गरीबों के मसीहा, तेरी जय हो, जय हो तेरी भाई। भूख से तरसे जहां करोड़ों लोग, खाना बर्बाद करना है गलत योग। हर दाने की कदर करें क्योंकि वही जीवन का आधार है। अब से मैं खाना वेस्ट नहीं करूंगा। आज आपकी समझदारी कल को बेहतर बना सकती है। आप लोग व्यर्थ चिंता न करें। मैंने कोई डाका तो डाला नहीं, ना ही किसी की हत्या की है। जो होगा देख लूंगा, क्योंकि जीत हमेशा न्याय की ही होती है। शिवगौड़ा, तुमने इन सब का अनाज क्यों लुटवाया? क्या तुम जैसे जागीरदार को ये शोभा देता है? महानुभाव, मैं उन दुखी मनुष्यों को देखकर ये भूल गया था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो इन सबकी भलाई के लिए किया। जब मैंने इन धनिकों से गरीबों और निर्धनों की सहायता के लिए अनाज देने को कहा तो इन्होंने मना कर दिया। बार बार कहने पर भी जब इनका हृदय न पसीजा तो फिर मुझे विवश होकर इनके गोदामों के दरवाजे तोड़ने पड़े। असमय में किसी के प्राणों की रक्षा करके क्या मैंने कोई अपराध किया है? अगर हां तो आप निसंकोच मुझे दंड दे। शिवगौड़ा, पाटिल ने मनुष्यता के लिए यह कदम उठाया है, अतः वह निर्दोष है और से सम्मान बरी किया जाता है। गांव वासियों ने न्याय की विजय पर खुशी जताई और शिवगौड़ा पाटिल की जय जयकार की। उन्होंने देखा कि राजा बनने के लिए कोई मुकुट पहनना आवश्यक नहीं होता। अगर मनुष्य में पूर्ण मनुष्यता है तो वह बिना मुकुट के भी राजा है। अगर शिवा नहीं होते तो हजारों लोग अनाज के लिए मोहताज हो जाते। वो कुछ समय के लिए गुनहगार साबित हुए, लेकिन अंत में उनकी इस कार्य के पीछे की वजह को जानकर, वे उनकी मनुष्यता को जानकर उन्हें सही और सत्य माना गया और इस प्रकार न्याय की जीत भी तो हुई। पापा, मैं समझ गया। न्याय की हमेशा जीत होती है।